अंतरिक्ष में हुई एक छोटी सी घटना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और यहां पर मौजूद 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अब लग रहा है कि वो किस तरीके से पृथ्वी पर वापस लौट पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी वजह बनी है उनका स्पेसक्राफ्ट। और ये जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट है वो अब शायद पृथ्वी पर वापस लौटने की स्थिति में नहीं है और एकमात्र यही सोयूज स्पेसक्राफ्ट है जो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस ला सकता है। मगर अब इसमें जिस तरीके से लीक हो गया है और जिस तरीके से वैज्ञानिक ये दावा कर रहे थे कि एक छोटे से उल्कापिंड की टक्कर के कारण ये जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट है उसके रेडिएटर में छेद हो गया और उस छेद से पूरा कूलेंट लीक हो गया, तो आखिरकार अब क्या होगा, किस तरीके से ये अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेंगे और ये जो छेद हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये उल्कापिंड है या कुछ और है, क्योंकि अभी जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। तो ये तमाम चीजें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस सोयूज स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूं उसकी मदद से 3 अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटने वाले थे। इसमें से एक नासा का अंतरिक्ष यात्री है जबकि 2 अंतरिक्ष यात्री रूस के स्पेस एजेंसी के हैं। इन तीनों को लौटना था पृथ्वी पर, हालांकि ये शेड्यूल टाइम मार्च में है, लेकिन जो उनका स्पेसक्राफ्ट है जिनके कैप्सूल की मदद से वो वापस पृथ्वी पर लौटते, उसमें ही दिक्कत आ गई है, क्योंकि उसका कूलेंट लीक हो चुका है, उसमें एक छेद हो चुका है जिसके कारण अब ये पृथ्वी पर लौटने लायक नहीं है। तो आखिरकार इस छेद की वजह क्या है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो अब जांच की और नासा के वैज्ञानिक और रूस के वैज्ञानिक दोनों ने मिलकर जो जांच की है उसमें उस आशंका को निराधार बताया गया है कि एक उल्कापिंड की टक्कर के कारण सोयूज के रेडिएटर में छेद हुआ। तो आखिरकार ये छेद कैसे हुआ? क्योंकि इस छेद के कारण ही सोयूज दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा। तो आपको बता दें कि इस छेद के बारे में इसकी जो जांच की जा रही थी सोयूज स्पेसक्राफ्ट की, उसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तैनात कैनाडाम-2 रोबोटिक आर्म की मदद ली जा रही थी। उसमें लगे कैमरों की मदद से सोयूज का निरीक्षण किया जा रहा था और रविवार को सर्वे का काम पूरा हुआ जिसमें कुछ जानकारियां सामने आई और उसी जानकारी में से एक थी कि इसमें एक छेद हो चुका है। नासा के अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के दौरान यह पाया गया कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट में एक छोटा सा छेद है और छेद के चारों ओर रेडिएटर की सतह पर धब्बे भी दिखाई दिए। और उसके बाद ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ये जांच कर रही थी कि क्या स्पेसक्राफ्ट में जो ये छेद हुआ है वो उल्कापिंड की वजह से हुआ है या फिर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब इस आशंका को खारिज कर दिया गया है कि ये छेद जो है वो उल्कापिंड की टक्कर के कारण हुआ है। तो क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? हालांकि अभी तक रूस की स्पेस एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो आखिरकार ये छेद हुआ कैसे उसमें? और साथ ही अब यह सवाल भी उठने लगा है कि वहां पर जो 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें एक नासा का अंतरिक्ष यात्री और दूसरा रूसी स्पेस एजेंसी का यात्री है, ये तीनों यात्री मार्च में जो लौटने वाले हैं वो अब किस तरीके से पृथ्वी पर लौट पाएंगे? आपको बता दें कि छोटे छोटे जो उल्कापिंड होते हैं वो अंतरिक्ष यानों और उन तमाम मिशनों के लिए खतरा होते हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। स्पेस में तैनात सबसे बड़ी दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी टक्कर भी उल्कापिंड से हुई थी जिससे नुकसान हो चुका है। हालांकि उसका कोई बड़ा असर टेलीस्कोप की क्षमता पर नहीं हुआ। और मैं जिस सोयूज स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहा हूं उसे इसी साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और इसी में सवार होकर ये तीनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे। और अगर ये सोयूज स्पेसक्राफ्ट वापस पृथ्वी पर आने लायक नहीं बचा तो उसके बाद विकल्प क्या बचता है?
तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर यह स्पेसक्राफ्ट आगे की उड़ान के लायक नहीं पाया गया तो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए कजाकिस्तान से एक और सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है और इसी स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से कुछ टेक्नीशियंस और कुछ उपकरण भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जा सकते हैं जिसकी मदद से सोयूज में मौजूद उस छेद को रिपेयर किया जा सके। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को लाते और ले जाते हैं। इनमें से सोयूज और स्पेस एक्स का एक स्पेसक्राफ्ट शामिल है। तो अब केवल यही विकल्प बच गया है कि कजाकिस्तान से एक सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाए और वो वहां पर पहुंचकर उन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस आए, साथ ही कुछ टेक्नीशियन वहां पर जाकर इस सोयूज स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत भी कर सके और उसके छेद को बंद भी कर सके। लेकिन इस मिशन के कारण एक बहुत बड़ा खर्चा नासा के ऊपर भी आएगा और रूसी स्पेस एजेंसी के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो वहां पर मौजूद है सोयूज स्पेसक्राफ्ट उसी की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आना था। लेकिन अब इन यात्रियों को वापस लाने के लिए अलग से एक स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा जाएगा और उसके बाद अंतरिक्ष यात्री उसी स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर वापस आएंगे और इस दौरान जो दूसरा सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो डिफेक्टिव है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो यही वो चीज है, यही वो समाधान है जो अभी तक वैज्ञानिक समझ पाए हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए सोयूज स्पेसक्राफ्ट में हुआ छेद रहस्य ही है, वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।